सातवीं कक्षा के विद्यार्थी, जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी वार्षिक परीक्षा भी आरंभ होने वाली है, जिसके अंदर आपके सिलेबस में जो है 4 चैप्टर हैं। पाठ 10 राखी का मूल्य, पाठ 13 समययान, पाठ 14 नमक आधा रोगा और पाठ 17 3 प्रश्न। राखी का मूल्य जैसे बेटा हमारा पाठ 10 है, हमने इसको कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर दोबारा हम देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर बेटा भाई बहन से जुड़े त्यौहार के बारे में बताया गया है। भाई बहन का त्यौहार हम मनाते हैं, घर में मनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रानी कर्णावती, तंतार खां, बाघ सिंह, हिंदू बेग, जवाहरी बाई सिपाही, हुमायूं और दूत, इसके अंदर ये करेक्टर है। तो इसके अंदर रानी कर्णावती जो है हुमायूं को भेजती है बेटा राखी। तो देखते हैं कि किस वजह से हुमायूं को राखी भेजती है। ये हम जब अब पूरा पाठ पढ़ेंगे तो अब हम इसे अच्छी तरह पहचान पाएंगे कि इस कहानी में क्या हो रहा है। कई बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, पाठ को अच्छी तरह याद नहीं करते, देखते नहीं कि पाठ के अंदर क्या है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पाठ के अंदर से बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मौखिक और लिखित प्रश्न है उनमें से ही क्वेश्चन आए आपको, बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं इस पाठ के अंदर से, जो पाठ के बीच में से जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रानी कर्णावती, बाघ सिंह, जवाहरी बाई, हुमायूं, तंतार खां, हिंदू बेग, सिपाही और दूत ये किस किस की साइड साइड में है। ठीक है, महारानी कर्णावती, जवाहराबाई और बाघ सिंह बेटा एक ही टीम में है। अब ये जो स्थान है चित्तौड़ का भीतरी भाग, इसके अंदर हम पाठ आरंभ करते हैं। कर्णावती बाघ सिंह ये बातें कर रहे हैं बेटा आपस में। कर्णावती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। बाघ सिंह कहता है, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। ये आग उगल रहा है बेटा ब्लू कलर में है, इसका मतलब क्या है, गोले बरसाना, ये मुहावरा है। इनको अपने साथ साथ में याद करते जाना जब भी रीड करो, या फिर साथ के साथ अंडरलाइन करते जाना जैसे मैंने इस बुक में किया हुआ है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर। अब जैसे मैंने इसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर। ये शब्द किसने कहे हैं, किससे कहे हैं, ये इसके अंदर से आ सकता है। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। इसके अंदर बेटा एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है कि कौन ये लाइन किसने कही है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और कब कह रहा है। इनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे कर्णावती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है। अच्छा, इनके स्वामी कौन थे कर्णावती के? महाराणा संग्राम, जो इनकी मृत्यु हो चुकी थी। नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? भाग सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ सुहा कर दिया। अब इस पैरे में दो तीन बेटा मुहावरे हैं, ये इसके अंदर से आपको मुहावरे आ सकते हैं कि इनका वाक्य क्या बन सकता है, इनका अर्थ क्या है, और इनके अर्थ नीचे दे रखे हैं बेटा। भाग सिंह ने कहा, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णावती ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। भाग सिंह कहता है, क्या? कर्णावती ने कहा, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई, हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती कहती है, चौंकती क्यों हो जवाहरी, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? भाग सिंह भी इसी बातचीत में आगे बात करता हुआ कहता है, यह इतना आसान नहीं। क्या क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? ये किसने कहा, किसने किससे कहा, ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है। सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? अब बेटा इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। राखी भेजनी है कर्णावती ने हुमायूं को, क्योंकि कर्णावती युद्ध हार रही है, तो उसको सहायता की ज़रूरत है। तो वो सोचते कि हुमायूं को राखी भेजती हूँ, अगर हुमायूं को राखी भेजूंगी तो वो हमारी रक्षा करेंगे युद्ध में। लेकिन इनकी इनकी पहले से ही इनकी दुश्मनी थी कर्णावती की हुमायूं की, क्योंकि कर्णावती के जो पति थे महाराणा संग्राम और इनके हुमायूं के बीच शत्रुता थी पहले। कर्णावती कहती है,
हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? जवाहरी बाई कहती है, पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती ने कहा, ऐसा ना कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देने नहीं। कर्णावती ने कहा, अच्छा, तो फिर वही हो, भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्थर, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। जवाहरी भाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनके मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। अब दूसरा दृश्य, बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तंतार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। आप देखो, इस पूरे पार्ट के अंदर मैंने कई जगह बेटा अंडरलाइन कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कोई इंपॉर्टेंट है जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अंडरलाइन करके वही आप करो, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक दूत जो है कर्णावती की राखी लेकर हुमायूं के पास जाता है। पहरेदार पहरेदार अभिवादन करके जहाँ पना। हुमायूं ने कहा, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं ने कहा, मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत ने कहा अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा प्रताप सिंह जी की महारानी कर्णावती ने आपको यह भेंट भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज़ है। तंतार खां कहता है, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं कहता है, दुश्मन? आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं ततार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मगन हो जाते हैं। हिंदू बेग कहता है, क्या सपना देखने लगे जहाँ पना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से बहन कर्णावती से कहना दूत से कहता है, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत हमारी ही इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। दूत चला जाता है। तंतार खां कहता है, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने? हिंदू बेग ने कहा, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ेंगे, बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूंगा। हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तंतार खां कहता है, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? हुमायूं कहता है, वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म व रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। तंतार खां कहता है, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं कहता है, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तंतार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। इसके बाद बेटा हम इसकी व्याकरण करते हैं। इसके अंदर बैक एक्सरसाइज क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। उसके लिए हम इसके अंदर बेटा सबसे पहले हिंदी पर्याय पहले समझ लो। अगर आपको पर्याय के बारे में पूछा गया है
और या पर्यायवाची के बारे में। अगर आपसे कहा गया कि पर्यायवाची बताओ तो उसके दो दो अर्थ लिखने। अगर आपको सिर्फ यही कहा है इस शब्द का पर्याय बनाओ तो सिर्फ आपने एक लिखना है। जैसे किस्मत का भाग्य, अगर आपको कोई और भी आता तो कुछ और भी लिख सकते हो। खुश किस्मत भाग्यशाली, इज्जत आदर सम्मान, हिफाजत का होता है रक्षा, तारीफ का प्रशंसा, कुर्बानी का बलिदान, अफसोस का दुख, फौज का सेना। ठीक है बेटा, ये तो पर्यायवाची है, प्राय हैं, पर्यायवाची नहीं है, प्राय हैं। पर्यायवाची में दो देने होते हैं अर्थ। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब बेटा देखो, भाववाचक संज्ञा बहुत बहुत ही आसान है। तो संज्ञा के तीन भेदों में से एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे वीर वीरता, कायर कायरता, शीतल शीतलता, गवाह गवाही, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, अफसोस नहीं, अफसोस नहीं है, सुखी सुख, चमकना चमक। ये हमारे बेटा हो गए पर्याय हो गई और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है नंबर 3 पर है शब्दों पर ध्यान दीजिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। इसकी कोई हेडिंग नहीं दे रखी बेटा, हेडिंग साइड में दे रखी है। जैसे कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है समास। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसका समास करो या समास विग्रह करो। ठीक है, ऐसी हेडिंग नहीं वहाँ पे दी जाएगी, शब्दों पर ध्यान दीजिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए राजा और रानी, जहाँ पे ऐसा कोई आ जाएगा ना, राजा और रानी, सुख और दुख, ठीक है, दिन और रात, तो आपने बीच में यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखे ना, तो राजा के नीचे बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, ये माइनस जैसा निशान है ना, तो ये लगा देना और की जगह आपने। राजा और रानी, राजा रानी, रस्म और रिवाज, रस्म और रिवाज, बीच में माइनस का निशान आ रहा है। अगर और आता है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 पहले 4 यहाँ पे है। इसके बाद राजपुत्र, राजपुत्र को क्या कहा जाता है, इसका मीनिंग कैसे बोला जाता है, राजा पुत्र, राजा का पुत्र। आज्ञा पालक, आज्ञा का पालक, आज्ञा का पालन करने वाला। जन्मभूमि, जन्म की भूमि। गंगा तट, गंगा का तट। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे रसोई घर, रसोई घर को पहले क्या बोलते हैं, कैसे बोलते थे पहले, उसका छोटा बना दिया गया रसोई घर का, पहले उसको क्या बोलेंगे, इसका बड़ा शब्द था ये, रसोई के लिए घर, अब इसको छोटा बना के रसोई घर बना दिए। ठीक है, पहले राजा का पुत्र नहीं बोलते, राजपुत्र ही बोल देते। अब आज्ञा का पालक नहीं बोलते, आज्ञा पालक। ठीक है, इनका संक्षिप्त छोटा शब्द बना दिया कोई। इसके बाद हमारे पर्याय हो गए, भाववाचक हो गए और समास हो गए। ठीक है, सरल इसके बाद है सरल मिश्र और संयुक्त वाक्य। इसके अंदर सरल मिश्र संयुक्त वाक्य आपके पाठ में नहीं आएंगे बेटा, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे अच्छे से। और इसके बाद है अपठित गद्यांश। ठीक है, ये तो बेटा आपको कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस बुक में से ही आएगा, कहीं से भी आपको आ सकता है। बस आपने इस जो गद्यांश आता है उसको 2 3 बार पढ़ना अच्छे से, उसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। कई बच्चे सीधा एक लाइन में, जो लाइन दे रखी है पैराग्राफ में, उसको ही चेप देते हैं। ठीक है, वैसे नहीं करना, उसको समझना है और उसको अपने अकॉर्डिंगली जैसे आंसर बन रहा है क्वेश्चन का वैसे उसके अंदर लिख देना है। आज हमने बेटा इसके क्या किए, आज हमने चैप्टर रीड किया है और इसकी जो थोड़ी सी इसकी ग्रामर है वो हमने की है। अगली वीडियो में हम बेटा इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी जो अंडरलाइन किए हैं उसको अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह रीड कर लो दोबारा, या इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनो। एक नोटबुक ले लो अपनी रिवीजन वाली, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको लिखते जाओ।